नमस्कार। क्लास 9th के सीरीज में हम लोग प्रश्नावली 6.1 के सवाल नंबर तीसरे के तीसरे का हल हम लोग देखते हैं। अर्थात क्या है, सवाल नंबर 6वां प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 3 है। आकृति 6.5 में यदि कोण पी क्यू आर, अर्थात जो आकृति 6.5 दी गई है यही है, जो है यहाँ पर पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया गया है और जो है इस त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाया गया है। अर्थात क्या है कि यस और दूसरी तरफ टी तक बढ़ाया गया है। अर्थात क्या है कि इस आकृति में कोण जो दिया गया है, कोण पी क्यू आर बराबर किसके है, कोण पी आर क्यू। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी सिद्ध करना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें इसका हल हो जाएगा। तो हल देखते हैं। हल में सबसे पहले हम लोग जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू। ये क्या है, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। अर्थात क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों कोण बराबर हैं और ये हमको दे दिया गया है। इसके बाद जो है हम जानते हैं कि जो रेखा है, रेखा तथा रेखा यस क्यू आर जो है, चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि चूंकि यस क्यू आर जो है, चूंकि क्या है एस क्यू आर अर्थात ये रेखा, ये क्या है, एस क्यू आर एक रेखा है। एस क्यू आर एक क्या है, एक रेखा है। अर्थात क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब जो कोण हो जाएगा पी क्यू आर और प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 अंश ये हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो है एक रेखा जो होती है वो 180 अंश का कोण बनाती है, इसलिए ये कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 अंश हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तथा जो इसी तरीके से हम कहेंगे, इसी प्रकार जो है वो क्यू आर टी एक रेखा है, तब कोण टी आर क्यू बराबर 180 अंश हो जाएगा। अर्थात कोण टी आर क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। पी आर क्यू अर्थात पी आर और क्यू और उसके बाद पी आर टी, ये इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। इन दोनों का योग भी 180 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेखा है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अब हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि जो पी आर क्यू है और पी क्यू एस है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। आगे हम देख रहे हैं कि जो है पी क्यू आर जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। पी क्यू आर बराबर क्या है, कोण पी आर क्यू, अर्थात हम पी क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। और इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है कि जो है पी कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू ये दिया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ पी आर क्यू और पी आर क्यू है, अर्थात दोनों तरफ से जो है हम घटा देंगे कोण पी आर क्यू, अतः ये क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, कोण पी आर टी। और यही हमको प्रूफ करना था, अर्थात जो है जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB एक रेखा है। अर्थात क्या है कि हम फिगर में देखते हैं AB एक रेखा है, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो है C और जो है C एक रेखा है जो O पर काटती है AB को, तथा OD भी एक रेखा है। इसमें x, y, z और w जो है इसमें इसके कोण हैं दिए गए हैं जिस तरीके से फिगर में दिखाए गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका हल देख लेते हैं। आकृति नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का हल देख लेते हैं। इसमें जो चीजें दी गई हम इसको पहले देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये कोण जो है ये दिया है, क्या है ये दिया है। और हमें क्या सिद्ध करना है कि जो रेखा AOB है, रेखा AOB एक क्या है, मतलब AOB एक रेखा है, हमें यही सिद्ध करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया गया है, तथा x प्लस वाई प्लस w और प्लस जेड इक्वल टू 360 अंश, 360 अंश, क्योंकि संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। संपूर्ण कोण जो होता है 360 अंश का होता है। अर्थात क्या है कि जो पूरा कोण है ये कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो तथा और हमने ऊपर देखा है जो x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। अर्थात जो है x प्लस वाई को हम लोग क्या कह सकते हैं, w प्लस जेड के बराबर कह सकते हैं। अर्थात क्या है कि यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई लिख देंगे और प्लस जो हो जाएगा w प्लस जेड की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, बराबर कितने अंश, 360 अंश। अर्थात अब हम इन दोनों को अगर जोड़ें तो x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर कितने अंश,
360 अंश, और 360 अंश हो जाएगा। इसके बाद अगर हम दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें, अर्थात x प्लस वाई बराबर 360/2, या x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो x और y का योग है, x और y जो है, इन दोनों कोणों का योग जो है वो किस पर? ये रेखा AOB पर जो है बना रहा है। अर्थात क्या हम लिख सकते हैं? x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं कि अतः कोण AOB बराबर 180 अंश, कोण AOB बराबर 180 अंश। और हम ये जानते हैं कि अगर किन्हीं जो है दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो वो एक क्या होती है? रेखा होती है। अर्थात क्या है? अतः क्या हो जाएगा? अतः AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है। अब ये कोण AOB जो है क्यों 180 अंश हो गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कौन से कोण इसको कौन से कोण कहते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं, एक कोण AOB 180 अंश का क्यों हो गया? क्योंकि आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग अगर 180 अंश का हो तो ये क्या हो जाएगा? ये एक रेखा हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो है 5वां है, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, और उसके बाद है किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य रेख किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। अर्थात जो है ये PQ एक रेखा है और OR जो है OR PQ रेखा पर लंब है। इसके बाद जो है OS एक अन्य रेखा है जो कि PQ पर जो है एक अन्य रेखा जो है खींची गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि OR लंब PQ दिया गया, अर्थात OR जो है लंब PQ पर दिया गया, ये हमको दे दिया गया है। तो अगर OR लंब PQ दे दिया गया है तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोण POR अर्थात क्या है? POR बराबर कोण QOS, QOR नहीं QOR, ये दोनों जो है बराबर होंगे और 90 अंश के होंगे। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि तब कोण QOS बराबर कोण QOS बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं? कोण QOR और प्लस कोण ROS, ये हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और ये हम कहां से कह सकते हैं? आकृति से कह सकते हैं। कहां से? आकृति से कह सकते हैं। अर्थात जो है इसको हम अभी समीकरण नंबर 1 नहीं मानते हैं, पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका मान रख देते हैं। अर्थात कोण QOS बराबर कोण QOR जो हो जाएगा वो 90 अंश का हो जाएगा, हमने यहाँ पर निकाला है। अर्थात क्या हो जाएगा? 90 अंश और प्लस कोण ROS हो जाएगा। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं जो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, फिर तथा दूसरी बार देखते हैं, अगर हम कहें कोण POS बराबर अर्थात कौन सा कोण? POS, ये POS अर्थात ये कोण। तो अगर हम इसको POS कहते हैं तो हम लोग POS को क्या कह सकते हैं? कोण POR माइनस
कोण POR अर्थात ये पूरा कोण माइनस कोण ROS अर्थात ये छोटा वाला कोण। तो अगर इस पूरे कोण में से छोटा वाला कोण घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, POS के बराबर हो जाएगा। अब हम इसमें मान रख लेते हैं, कोण POR का मान 90 अंश हमने ऊपर निकाला है, तो इसको हम रख लेते हैं कोण POS बराबर कोण POR बराबर 90 अंश, इसको हम 90 अंश लिख लेते हैं, माइनस कोण ROS। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, कोण लिख लेते हैं हम एक बार, QOS बराबर 90 अंश प्लस कोण ROS और कोण POS बराबर 90 अंश माइनस कोण ROS। इस तरीके से हम लोग इसको घटा लेते हैं। हम जानते हैं कि घटाने पर जो है चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का था चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का था यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हम दो लोग देख रहे हैं कि QOS कोण QOS में से POS नहीं घट सकता है, अर्थात इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा कोण QOS माइनस कोण POS और ये बराबर हो जाएगा, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, 90 में से 90 घट जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ये प्लस का था और ये भी प्लस का हो गया है चिन्ह बदलने के बाद, तो ये हो जाएगा 2 कोण ROS। अर्थात अगर हम इस 2 को दूसरी पक्ष में पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS इक्वल कोण ROS। अगर हम इसको सही ढंग से लिख लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण POS इक्वल 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, और यही हमको सिद्ध करना था, अर्थात ये क्या हो गया, कोण POS बराबर 1/2 कोण जो है QOS माइनस कोण POS, और यही हमको। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि जो है यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, अर्थात क्या है, कोण XY और Z बराबर क्या है, 64 अंश है। इसके बाद जो है XY को कहां तक बढ़ाया गया है, XY को P तक बढ़ा दिया गया है। P तक बढ़ाने के बाद जो है दी हुई सूचना से हम लोग एक आकृति खींचिए, मतलब दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश, और इसके बाद दिया गया है कि जो YQ है, YQ रेखा है, वो कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, कोण ZYP को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो इसके बाद जो है ZYP को जब समद्विभाजित करती है तो अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो हमको पहले दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया गया है कि कोण
दिया गया कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश दिया है। ये क्या है, ये दिया है एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश तथा जो है वाई क्यू, तथा क्या है वाई क्यू कोण जेड वाई पी को संद्विभाजित करता है, तब क्या हो जाएगा, संद्विभाजित करता है तब ये जो कोण हो जाएगा कोण पी वाई क्यू, कोण पी वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई क्यू के बराबर कोण जेड वाई क्यू के, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हम जो है मान लेते हैं कि ये बराबर किसके हो जाएगा, यक्स के हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि जो है पी वाई एक्स एक रेखा है, ये पी वाई एक्स क्या है, एक रेखा है। चूंकि हम ये जानते हैं कि जो है एक्स वाई रेखा को ही पी तक बढ़ाया गया, अर्थात क्या है, अगर एक्स वाई एक रेखा है तो उसी रेखा को आगे तक बढ़ाया गया, इसलिए जो है पी वाई एक्स भी एक रेखा है। तब जो हो जाएगा कोण पी वाई एक्स बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण पी वाई एक्स बराबर कितना अंश का हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण पी वाई क्यू प्लस कोण जेड वाई क्यू और प्लस कोण एक्स वाई और जेड, कोण एक्स वाई जेड बराबर 180 अंश, क्योंकि एक रेखा है। अब हम इसका मान रख लेते हैं, हमने पी वाई क्यू को एक्स माना है और जेड वाई क्यू को भी एक्स मान लिया है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। और ये इसका मान दिया गया दूसरे का 64 अंश दिया गया, अर्थात ये बराबर 180 अंश के हो जाएगा। अब यहाँ पर x और x जुड़ जाएंगे, अर्थात 2x हो जाएगा जोड़ करके, और 64 का हम लोग क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 180 माइनस 64 अंश हो जाएगा, 180 अंश माइनस 64 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, जो है 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पर 1, अर्थात क्या बच जाएगा 116/2। अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, x बराबर 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 8 16, अर्थात क्या हो जाएगा, ये 58 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। और हमें मान किसका निकालना था, हमें मान निकालना था जो है कोण एक्स वाई क्यू का, किसका निकालना था, कोण एक्स वाई और क्यू का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से, अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो कोण एक्स वाई क्यू है ये किसके बराबर होगा, कोण एक्स वाई जेड और प्लस कोण किसके, पी वाई, अतः यहाँ पर जेड वाई क्यू के, जेड वाई क्यू प्लस कोण जेड वाई क्यू। इसको हम लोग आकृति से कह सकते हैं, आकृति से, यहाँ पर आकृति से हम इसको कह सकते हैं। हम जो है इसका मान लिख लेंगे, कोण एक्स वाई क्यू बराबर, देखो एक्स वाई जेड का मान हमने x बराबर 58 अंश निकाला है, 58 अंश, और जो है प्लस जेड वाई क्यू का मान 64 अंश, अर्थात क्या हो जाएगा, कोण एक्स वाई क्यू बराबर
8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री। इसके बाद हमें प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना है। प्रतिवर्ती कोण कितना निकालना है, क्यू वाई पी। तब हम जानते हैं कि कोण क्यू वाई पी बराबर कितना है, क्यू वाई पी बराबर एक्स बराबर कितना अंश, 58 अंश। तब अतः प्रतिवर्ती कोण उसको कोण नहीं लिखते, प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा, क्यू वाई पी बराबर 360 अंश माइनस कोण क्यू वाई पी, और हम इसको 360 अंश में क्यू आई पी हमारा कितना निकला है, क्यू आई पी बराबर 58 अंश, अर्थात माइनस 58 अंश घटा देते हैं, अर्थात ये कितना हो जाएगा 302 अंश। अर्थात कोण प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 302 अंश, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती कोण 360 अंश।